चाहता हूं तुम्हारे जीवन में कोई दुख शेष रहे ही नहीं। मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में कोई दुख रहे ही नहीं। कैसे संभव होगा गुरुदेव? एकमात्र हृदय की आंखों को जागृत करने से, हृदय की आंखों को खोल देने से। जब आपके हृदय नेत्र जागृत होंगे, हृदय की आंखें खुलेंगे, तो आप अपने गुरु को, किस गुरु को? गुरु ब्रह्मा, जैसे ऋषि ने कहा, भगवान सदाशिव ने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तब आप ब्रह्मा का दर्शन कर पाएंगे। तब आप सही मायने में गुरु विष्णु, वह जो नारायण है, वो जो पुरुषोत्तम है, वो जो समस्त दुखों से पार परे कर देने की शक्ति और क्षमता से युक्त है, जिनके लिए आप यज्ञ समारोह कर रहे हैं, जब तक हमारे हृदय की आंख ना खुलेगी, वह नारायण हमें प्रत्यक्ष दर्शन ना देंगे। और जब तक प्रत्यक्ष दर्शन नारायण का ना होगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के रूप में, तो जीवन में आनंद हम प्राप्त न कर पाएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वह ब्रह्म प्रकाश है, वह ब्रह्म प्राण है, वह ब्रह्म आत्म ज्योति है, वह ब्रह्म परमात्म ज्योति है, वह ब्रह्म परम प्रकाश है। और उस परम प्रकाशक से ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी का साक्षात होता है। तो उन्होंने भी इस दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी में यही कहा है कि जो भी मेरे इस कमल स्वरूप को, कमल स्वरूप में मैं आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए, तू मेरी धर्म संगिनी है, ना मेरा कोई रूप है, ना आदि है, ना अंत है, ऐसा ब्रह्म स्वयं ब्रह्म प्रिया से कहता है। तो कमल स्वरूप को अगर कोई भी अपना इष्ट मान कर पूज ले, तो वह वैसे ही पूर्ण हो जाएगा जैसे तू पूर्ण हुई। सजग रहे, सहज रहे, तो इस सहजता में सजगता है। अगर आप सहज ना हो, सरल ना हो, तो आप सजग भी ना हो। सहजता हमारे जीवन का सद्गुण है, यानी हमारे जीवन से किसी भी प्रकार की जो एक आडंबर है, जो एक आवरण है, ये जो शरीर है, जो इसके पार और परे जो वो प्राण है, ये शरीर भी एक आवरण है, इससे पार परे मुख करो भी। इस शरीर के पार तुम कभी चिंतन नहीं करते, इस शरीर के पार अंतस की गहराइयों में डूबने की कोशिश नहीं करते। जीवन के दुख मिटाना चाहते हो, जीवन के संताप मिटाना चाहते हो, जीवन के अभाव मिटाना चाहते हो, तो आंखें बंद कर अपने अतल गहराइयों में डूब जाने की ओर गुरु दीक्षा के माध्यम से स्वयं में डूब जाएंगे, तो हीरे मोती जवाहरात उठा लाएंगे। हम क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं कि हम इस संसार सागर में जाने और माने जाए। और इसके लिए जब आप गुरु के सम्मुख बैठते हैं, तो एकमात्र गुरु के सम्मुख बैठकर बच्चे बन जाए, गुरु के सम्मुख बैठकर सहज बन जाए। इस संसार में समय विशेष में माता की आवश्यकता है, पिता की आवश्यकता है। आगे चलकर संसार में जब आपको इस जीवन में ऊंचाई पर पहुंचना है, तो गुरु की भी आवश्यकता है। इसलिए हमारे इस भवसागर से पार कर देने की शक्ति और क्षमता एकमात्र गुरु में ही होती है। जब जब भी मनुष्य इस धरा पर आता है और उसे गुरु प्राप्त होता है, तो माता पिता के बाद जब गुरु उसे प्राप्त होता है, तो वो गुरु की अंगुली पकड़ लेता है। गुरु की अंगुली पकड़कर अपने जीवन की ओर बढ़ जाता है। जहां जहां गुरु जाता है, वैसे वैसे शिष्य चलता चला जाता है, और जीवन की यात्रा उसे आनंद कर, सुख कर, अपने आप में पूर्ण लगने लगती है। आप सबको मैं ऐसी ही अंगुली पकड़ा देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि क से लेकर ज तक तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन ज्ञान का अभाव अभी भी बना हुआ है। मैं चाहता हूं आपने क से लेकर ग तक तो पढ़ा होगा, पर आपके हृदय में प्रेम का अभाव अभी भी बना हुआ है। मैं चाहता हूं आप मुझे देख सके, मैं चाहता हूं आप मुझे सुन सके। गुरुदेव,
क्या मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं? क्या आपको मैं सुन नहीं पा रहा हूं? क्राइस्ट ने कहा था कि अगर तुम्हारे आंखें हो तो तुम मुझे देख सकते हो। क्राइस्ट ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास कान हो तो तुम मुझे सुन सकते हो। तो फिर क्राइस्ट ने यूं क्यों कहा? क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? क्या तुम्हारे पास कान नहीं है? क्या जिनसे क्राइस्ट कह रहे थे कि अगर तुम्हारे पास आंख है तो तुम मुझे देख सकते हो, क्या उनके पास आंखें नहीं थी? तुम्हारे पास यदि कान है तो तुम मुझे सुन सकते हो, क्या उनके पास कान नहीं थे? थे, लेकिन इन आंखों के माध्यम से हम देख नहीं सकते उसे जिसे देखने के बाद जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। इस कान से हम उसे सुन नहीं सकते जिसे सुनने के बाद हम श्रावक बन जाते हैं। हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम अपने आप में संपूर्ण हो जाते हैं। हम इन आंखों के माध्यम से, चर्म चक्षुओं के माध्यम से कभी भी नहीं देख सकते। हम अपने कैसे देख सकते हैं गुरुदेव? जब तक हमारे हृदय की आंख ना खुले। हम अपने हृदय की आंख से ही उसे देख सकते हैं। अब आप कहेंगे गुरुदेव हृदय में आंख कहां होती है? और ऋषि कहता है, ज्ञानी जन कहते हैं हमारे हृदय के नेत्र हैं। हम हृदय के नेत्र के माध्यम से ही उसे देख सकते हैं, जिससे देखने के बाद, जिसके दर्शन के बाद सारे दुख मिट जाते हैं। यूं तो तुमने मेरी कई बार दर्शन की है, लेकिन कुछ न कुछ दुख शेष रह गए हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में कोई दुख शेष रहे ही नहीं। मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में कोई दुख रहे ही नहीं। कैसे संभव होगा गुरुदेव? एकमात्र हृदय की आंखों को जागृत करने से, हृदय की आंखों को खोल देने से। जब आपके हृदय नेत्र जागृत होंगे, हृदय की आंखें खुलेंगे, तो आप अपने गुरु को, किस गुरु को? गुरु ब्रह्मा, जैसे ऋषि ने कहा, भगवान सदाशिव ने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तब आप ब्रह्मा का दर्शन कर पाएंगे। तब आप सही मायने में गुरु विष्णु, वह जो नारायण है, वो जो पुरुषोत्तम है, वो जो समस्त दुखों से पार परे कर देने की शक्ति और क्षमता से युक्त हैं, जिनके लिए आप यज्ञ समारोह कर रहे हैं, जब तक हमारे हृदय की आंख ना खुलेगी, वह नारायण हमें प्रत्यक्ष दर्शन ना देंगे। और जब तक प्रत्यक्ष दर्शन नारायण का ना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के रूप में, तो जीवन में आनंद हम प्राप्त न कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ये पुंडरू निवासी बोकारो के लोग सभी आनंदित हो जाएं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में, दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में उस ब्रह्म ने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, जिसको ब्रह्मप्रिया ने स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन किया है। क्यों? क्योंकि इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से आप नहीं देख सकते, आप भी देख सकते हैं। यदि आप गुरु दीक्षा प्राप्त करके अपने गुरु को निश्चल भक्ति दें, अपने गुरु को निश्चल प्रेम करें, अपने गुरु को निश्चल पूजा दें, तो आपके हृदय का नेत्र खुल जाएगा। और हृदय का नेत्र जो ही खुलेगा, आप देख पाएंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वह ब्रह्म प्रकाश है, वह ब्रह्म प्राण है, वह ब्रह्म आत्म ज्योति है, वह ब्रह्म परमात्म ज्योति है, वह ब्रह्म परम प्रकाश है। और उस परम प्रकाशक से ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी का साक्षात होता है। तो उन्होंने भी इस दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में यही कहा है कि जो भी मेरे इस कमल स्वरूप को, कमल स्वरूप में मैं आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए, तू मेरी धर्म संगिनी है, ना मेरा कोई रूप है, ना आदि है, ना अंत है, ऐसा ब्रह्म स्वयं ब्रह्मप्रिया से कहता है। तो कमल स्वरूप को अगर कोई भी अपना इष्ट मान कर पूज ले,
तो वह वैसे ही पूर्ण हो जाएगा जैसे तू पूर्ण हुई है। तेरे दिव्य नेत्र जागृत हैं प्रिय, तेरे हृदय के नेत्र जागृत हैं प्रिय, तेरे दिव्य चक्षु जागृत है प्रिय। और मैं आप सभी पुंडरू निवासियों को आमंत्रित करता हूं, गुरु दीक्षा के माध्यम से गुरु बिन भावनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस में यह भी कहा है, बिना गुरु के, गुरु कौन? ज्ञान गुरु। गुरु कौन? जो अपने आप में पूर्ण हो। गुरु कौन? जो अपने आप में प्राण पुंज हो। गुरु कौन? जो अपने आप में आत्म ज्योति पुंज हो। गुरु कौन? जो अपने आप में स्वयं उस ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर रखता हो। और गुरु कौन? जो स्वयं आपको भी दर्शन करा देने की शक्ति और क्षमता रखता हो, उसे गुरु कहते हैं। और ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही हम अपने दिव्य चक्षु को जागृत कर सकते हैं, अपने हृदय के नेत्र को जागृत कर सकते हैं। जीवन क्या होगा इससे? इससे होगा तुम्हारे जीवन के दुख मिट जाएंगे, इससे होगा कि तुम्हारे जीवन के रोग मिट जाएंगे, इससे होगा कि तुम्हारे जीवन की जो पीड़ा है, जो अभाव है, जो दारिद्र्य है, वो सब समूल नाश हो जाएगा। और तुम एक चमकते सितारे की भांति संसार सागर में अपने आप में स्तंभ, कीर्ति स्तंभ बनकर संसार में जाने और माने और पूजे जाओगे। मनुष्य होना अपने आप में सार्थक और सिद्धि और सफलता और शिष्यता परमोक्षता प्राप्त करना है। अगर तुम मनुष्य होकर भी आकाश की ऊंचाई पर ना पहुंचे, अगर तुम मनुष्य होकर गुरु के माध्यम से उस नर नारायण का दर्शन ना किए जो नर में भी है, वह नर में भी है, वही नारायण स्वयं गुरु के माध्यम से स्वयं में प्रत्यक्ष हो जाता है। उस सत्य का, उस शिव का दर्शन ना किए तो जीवन का कोई ध्येय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। हमारे जीवन का एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, हमें हमारे जीवन में आत्म परमात्म दर्शन हो, हमारे जीवन का भी आत्मदीप प्रज्वलित हो गुरुदेव। और कल मैंने कहा था कि इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहला सूत्र दिया था कि गुरु दीक्षा प्राप्त करके आप, सबसे पहला सूत्र दिया था आपको कि आप जो है सजग रहें, सहज रहें। दो ही सूत्र, सहजता में सजगता है। अगर आप सहज ना हो, सरल ना हो, तो आप सजग भी ना होंगे। सहजता हमारे जीवन का सद्गुण है, यानी हमारे जीवन से किसी भी प्रकार की जो एक आडंबर है, जो एक आवरण है, ये जो शरीर है, जो इसके पार और परे जो वो प्राण है, ये शरीर भी एक आवरण है। इससे पार परे मुख करो प्रिय। इस शरीर के पार तुम कभी चिंतन नहीं करते, इस शरीर के पार अंतस की गहराइयों में डूबने की कोशिश नहीं करते। जीवन के दुख मिटाना चाहते हो, जीवन के संताप मिटाना चाहते हो, जीवन के अभाव मिटाना चाहते हो, तो आंखें बंद कर अपने अतल गहराइयों में डूब जाने की ओर गुरु दीक्षा के माध्यम से स्वयं में डूब जाएंगे तो हीरे मोती जवाहरात उठा लाएंगे। हम क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं कि हम इस संसार सागर में जाने और माने जाए। और इसके लिए जब आप गुरु के सम्मुख बैठते हैं तो एकमात्र गुरु के सम्मुख बैठकर बच्चे बन जाए, गुरु के सम्मुख बैठकर सहज बन जाए। किसी भी प्रकार का आपको दम बना हो, किसी भी प्रकार का आपको मैं ना हो, किसी भी प्रकार से आप कर्तापन में ना हो। आप एक निपट व्यक्ति हैं, आप एक साधारण व्यक्ति हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। बस सहज और सरल होकर हाथ जोड़कर गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में सहजता के साथ उस असाधारण स्थिति को प्राप्त करना।